गाइस फैमिली व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस अब हो रहा है शाम का टाइम, यानी कि शाम के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा है। और ये देखो नीचे क्या माहौल चल रहा है हुक्का हुक्का का। ये दोनों बहनें लगी हुई हैं यहाँ पे बैठ के, क्या कर रहे हैं? दीदी क्या कर रही हो? मीनू दीदी क्या कर रहे हो आप? मैं दाल छोकरी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मसाला पीसने जा रही, लाल मिर्च लहसुन। अच्छा जी, ले लिया मैंने। और अच्छा बहन जी। मेरा वही काम, कपड़े धोने का ले लिए। अच्छा जी। तो आज बन रही है हमारे शाम डिनर में बनेगी दाल और रोटी, सिंपल सी। क्या मेरा तो वही फोन गिरा दिया, गया और यहाँ गया, आज तो गया। आज ना बचो नेहा को फोन रोज गिरता रहे। क्यों गिराई ऐसा देख। तो गाइस नेहा का फ़ोन टूट गया, आप देख सकते हो। ऑनलाइन टूटा है वैसे भी। अब आप लोग नेहा पे तरस खाओ। हाय बेचारी नेहा का फ़ोन फूट गया है। तो मेरे पे बिना कवर के कतई फ़ोन ना चलता। मैं इनके फ़ोन आज मैं ले लूँ, वो डर लगता रहे निपट ना जा। हाँ, तो नेहा हो गई है परेशान क्योंकि उसका फ़ोन व्लॉग ऑन होते ही मैंने तो आज ही मंगवाया गिलास। हाँ, गिलास दूसरा चढ़वाया है। तो ये चटक क्यों रहा है? तो मैं दाल छोक रही हूँ गैस। अच्छा, अभी चढ़वाना। बाबा तो मैं बनाऊंगी चूल्हे पर रोटी, क्योंकि रोटी बहुत सारी बने हैं। हमारे खेत पे भी जाना है आजकल। खेत पे जैसे खेत की रखवाली करने वाले प्लस हमारे ससुर जी वो खेत पे रहते हैं, तो उनके लिए दाल रोटी दही सलाद खीरा प्याज टमाटर सब पैक होके जाएंगे, तो इसलिए टाइम से लग जाऊंगी। मैंने आटा तो छान लिया और दाल बॉईल हो गई इधर, और दीदी अब दाल छौंकने जा रही है चूल्हे पे। कल जरा सी देर में रोटी बन गई चूल्हे पे। बच्चे सबके ही ऐसे, बच्चे बहुत परेशान करते हैं गाइस। और अब स्वागत छुट्टियां पड़ने वाली हैं, छुट्टी पड़ने वाली हैं। अब देखना और भी बुरा हाल रहेगा रात दिन। मम्मी ओ मारा इसने। तो दाल में जो तड़का लगा है लहसुन का और ये सूखी लाल मिर्च का, इससे दाल और भी टेस्टी बन जाए। मुझे सबसे ज़्यादा दाल इसी मारा अच्छी लगे कढ़ी में। हाँ, ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताई होगी, जो ट्राई ना करता वो ट्राई ज़रूर करें। अच्छा सही, बहन मेरी कैटेगरी में आ गई तू। भाई हमें ना मतलब ज़्यादा कड़क। हाँ नहीं तो मतलब वैसे तो मेरी और तुम्हारी दीदी चॉइस एक सी है, कोई अलग ना हो। बट मैं कभी कभी जैसे मैं डर के मारा ज़्यादा घेर दूँ पत्ती, जैसे नू सोचूँ कि सफ़ेद ना रह जायूँ। वो सफ़ेद अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। वही टी शर्ट वाले हुलिया में मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगा है। सूट में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहती इस टाइम पर। और आज तो मैंने दोपहर को ही टी शर्ट डाल ली, क्योंकि टी शर्ट में मुँह कंफर्टेबल फील हो रहा है। काम करो कुछ भी करो प्रॉब्लम ना होती ज़्यादा, क्योंकि सूट पहनो उससे गर्मी लगनी शुरू हो जाए। और अब से आगे कॉटन के सूट बनवाने पड़ेंगे हल्के हल्के प्रिंट वाले, तभी मेरे पर काम होएगा। मेरे पास इतने सारे सूट रखे हैं अस्तर के, कोई सा भी ना पहना जा रहा अब। और अब से आगे ज़्यादा गर्मी होती जाएगी, ऐसे ऐसे मेरे सूट भी चेंज होते जाएंगे। तो दीदी गई मसाले पीसने बाहर और बच्चे लग गए वही अपना रोज़ का टीवी देखना। चलो चूल्हे की बात हो रही है। चूल्हा मतलब हमारा और दोबारा से बनेगा, ये फूट फाट के इसकी चौकी खाली करके दोबारा से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बेकार सा होगा। जैसे काम वाम चला है तो अभी इसी पे काम चला रहे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए चूल्हे की रोटी खाए हुए। तो अब मन करे चूल्हे की रोटी खाने को, इसलिए हमने ये चूल्हा टेम्परेरी रेडी कर लिया। और इधर पीस रहे हैं हमारे लहसुन मिर्च और धनिया वगैरह पिसा हुआ डालेंगे भी। अब कटाई में लग जाएंगे। दीदी जाए कर कटाई में जा करोगे ना जा करो। कटाई में भेजना, ऐसी काली कटाई में ले जाएंगे तो मैं खींच के कैसे करोगी फिर? देखो भाई काम चोर बहू, घर में कटाई करने से करा मना, कह दी कि मतलब
संदूक में बढ़ जाऊंगी, कहीं लुबक जाऊंगी, पर कटाई करने नहीं जाऊंगी। ये देखो ऐसी है कोई बहू अपने कॉम बिगाड़ने को राजी हैं, जो साल भर जो नाज खाया हो, साल भर जो नाज खाया हो, बताओ कितनी मेहनत को। मेरे सिसर के 6 बेटे 6 मजेदार है। एक सो जावे, एक खाने को भग जा, एक लैट्रिन बाथरूम भग जा, सारे मजेदार। देख हाथी दरौत में सारे ने हाथी ना देख दरौती, देखा हाथी दरौत में। देखो ऑनलाइन झूठ बोल रही हैं, अब पता चल जाएगी कौन सच बोल रहा कौन झूठ। देख के हाथी दरौत में नुकाई तुमने। मेरी वाली कर दी जुखला निजाम। एक दिन मैं कह रही मुझे वो हो रहा, कहा निजला जुखाम, तो मैं कह रही जुखला निजाम। हाँ मैं कहना तो जा रही कि जुखाम वो सेम सा हो जाए ना, तो मतलब वहाँ हम मिस्टेक कर दे हैं। तो इधर दूर है हमारे कपड़ा। नेहा दीदी हो गई है गायब, नीचे गई शायद। और दीदी पीस रही मसाले, पहले वाले तो काम ही न रहे। पहले न्यू ही एक्सरसाइज हो जाए, एक्सरसाइज करने की जरूरत न पड़े। दूध बिलोना होता है, दूध कैसे बिलो के रहे, बिलो के दिखाओ। ऐसे दूध बिलो के रहे, देखो। तो गाइस काम के साथ साथ हम तीनों बहनों की मस्ती भी साथ साथ चलती रहती है। यहाँ पे मैं मसाले पीस रही हूँ दाल फ्राई करने के लिए, और साथ साथ हमारी दोनों बहनों की मस्ती चल रही है। कुछ ना कुछ हमारी मस्ती लगी रहती है। और काम करने की भी मतलब पता नहीं चलती कब क्या काम हो जाता है, जब सारे मिलके हंसते बोलते काम करते हैं। मैं तो यही बोलती हूँ हम तीनों बहनें प्यार से रहते हैं तो ही मतलब हमें पूरे दिन का भी नहीं पता चलता, हंसते बोलते सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। चाहे देवरानी जेठानी हो या बहनें हो, प्यार से रहना चाहिए घर में, तो मतलब एक अलग ही माहौल बना हुआ होता है। सो काम का ये नहीं पता चलता कब हमने कौन सा काम करा कौन सा नहीं हुआ, सारे मिलजुल के कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये बातें चल रही थी, और साथ साथ मैंने मसाला तैयार कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर मैं सिल पर पीस कर ही बनाती हूँ। सिंपल मसाले ही डालती हूँ, ज़्यादा कुछ अलग से कोई मसाले नहीं डालती। जैसे लहसुन हो गया, धनिया हो गया सूखा वाला, यही 2-4 मसाले हैं जिन्हें मैं मतलब डेली की सब्ज़ी में यूज करती हूँ। और इनसे ही ना सब्ज़ी में एकदम अलग टेस्ट आ जाता है। जैसे कि सिलबट्टे के पिसे हुए में और मिक्सी के पिसे हुए में, मैंने आपको कई बार बताया, बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि जो सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला रहता है उसका अलग ही टेस्ट होता है, थोड़ा सा मतलब उसमें महक भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो गाइस जैसे हम कैमरे में देखने में ना थोड़ा फ़र्क लगता है, जैसे कि कैमरे में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थी से मोटे से दिखते हैं हम तीनों बहन। और जैसे हमारी कोई सब्सक्राइबर या कोई हमारी बहन आते हैं हमसे मिलने के लिए, वो सामने से देख के ये बोलते हैं कि कैमरे में तो मतलब आप ओवर दिखते हो बहन, लेकिन सामने से देख के आप बिल्कुल ऐसे नहीं लगते। तो कैमरे में देखने में ना थोड़ा फ़र्क होता ही है, कैमरे से देखने में और सामने से देखने में थोड़ा फ़र्क हो जाता है इंसान को। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरा सूट किसकी करनी हो तो आग जलाने को गैस पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर दाल भी पकेंगे चूल्हे पे तो थोड़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। हाँ जी, क्यों आ रही है आपको उल्टी? बहुत शैतान हो रहा हो। आटा लगा के रख लिया और आँच बोल गई।
बस अब रोटी डालूंगी। हाँ किसे यूवी है? ओ यूवी, यूवी लविक, यूवी भैया को बुलाओ, तेरे पापा बुला रहे हैं। यू शायद डॉक्टर के जाता होएगा। यूवी बुला रही तो मीनू मम्मी। तो यूवी की थोड़ी सी हो रही है तबीयत खराब और ये जाएगा डॉक्टर के दवाई लेने। नहीं आप नहीं जाना लविक। दाल छकने की तैयारी। लविक गाइस को बता दो ये क्या है? क्या है ये? ऑनियन। ऑनियन। ये क्या है? टमाटो। और ये क्या है? चिल्ली। और ये सारे मसाले रख लिए हैं मिक्स करके। इसमें जो भी है धनिया, गरम मसाला, मिर्ची, लहसुन का पेस्ट, सब चीज़ और तेल चढ़ा दिया है। और दीदी लगाएगी दाल में तड़का। इधर हमारी दाल, बहुत से दाल में ऐसे तड़का लगा रहे हैं, तड़का दाल में डाल दें, लेकिन वो दाल टेस्टी ना होती, मतलब कुछ अलग टेस्ट होगा उसमें। इसमें ज़्यादा टेस्ट आवे जो तड़के में दाल डाली जावे। दाल में तड़का डाला है ना उसमें कम टेस्ट आवे, है ना दीदी? एग्री हो तुम इस बात से? ऐसी कढ़ी में करें, ऐसी हर चीज़ में करें तो मतलब ऐसे करें तो अच्छा ना लगता, और मतलब चीज़ में टेस्ट ना आता। वही बॉयल वाला टेस्ट आवे जैसे बॉयल खाना खा रहे हो मैं। हाँ छौक भाई, छौक के बाद उसकी जो खुशबू है वो मिक्स कैसे होएगी। ये देखो कैसे बैठ गई। वो ऐसे कपड़ा धोए सारे घर में कपड़ा ने भी खेल ले और खुद भी बिखर जा। मेरा को तरीको है ये इसका स्टाइल है। अब पीछे बांध ले कर सारे लत्ता ना जहाँ जहाँ डोल लेकर वहीं डुलाती रह रही। हाँ तेरी ओर करो तो एक तेरे पे इल्जाम लगाई थी मासी। इल्जाम। क्या कह रही है मासी? क्या कह रही है मासी? क्या कह रही है? मासी इल्जाम लगा रही है। जाम लगा रही है पता। और ये कौन है? ये कौन है? इधर देखो वो कौन है? कौन है? सुबह ना हमारे बने थे छके हुए चावल और बूरा वाले चावल। ये देखो छोटी सी बच्ची तो है ही बिन छकी दाल खाएगी। पहले ऐसी करे दाल छकने से पहले वहाँ सारी खा गए करे, पर मेरी दीदी तो कुछ और चीज़ खाई करे। दीदी क्या खाए करे? हम मसाला, धनिया और मम्मी मसाले पीसे करे सब्जी छौंकने को। और हम कह रहे मम्मी यहाँ छोड़ दे, वहाँ में नमक न रहता तो मुझे लगी है, लेकिन नमक गिर ले तो बहुत अच्छा टेस्ट आवे। धनिया सूखा धनिया, सूखा धनिया और का सुबह की रोटी खाने में क्या दिक्कत है? सूखा धनिया और लाल मिर्च, लहसुन और बिना नमक का मसाला रख रहा, ऊपर से मसाला गिर ले रहे और नमक गिर ले रहे वहाँ, और नमक गिर के फिर टेस्ट आएगा। तो मेरी आज बल गई है और मैं जा रही हूँ रोटी पकाने। रोटी लाड़ने जा रही हूँ अब। सही है माँ जी कह रहे रोटी लाड़ ले। रोटी बनाना, रोटी लाड़ना, रोटी पोना, रोटी पकाना, ये सब लोगों की अलग अलग भाषा है। आराम ना माँ जी दवाई लेने गई है। तुम बताओ, तुम मम्मी बता रही न्यूज़ लगवाई होगी एक आध ग्लूकोज से आराम लग जाए, वैसा लग रहा है एडमिट करते ही।
एक कमेंट आ रही है, तो वो कमेंट आ रही है कि मतलब तुम्हारे ऊपर, तुम कल वाले व्लॉग में जो ड्रेसिंग टेबल मतलब वो शीशा धोया तुमने, वहाँ अंदर लेकर आई कमरे तक, तो मतलब वो कह रहे हैं भाई बहन जो भी है, वो कह रही है कि मतलब हैकड़ बहू कि तो हो रही ना, तो जो स्लिम ट्रिम रहना है वे कहे जी ये शीशा इधर चीज़ इधर से उधर रख दो, और दीदी ने तो अपना आप उठा के धर दी। हैकड़ बहू ही कह दे। भाई सुनो, मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ, सच में ही खाया पिया इंसान कभी हार नहीं मानता, ठीक है, मैं इन बहन की बात से सहमत हूँ, खाया पिया इंसान कभी हार नहीं मानता, जो मतलब बाहर की चीज़ें और ये सब ज़्यादा खावे वे मतलब वैसे तो रहेंगी सही, पर मतलब जो हेल्दी चीज़ को जो फायदा हो ना वो अलग ही है। ये तो बेड है, सरकार देंगे तो है। सफाई करनी हो, मैं खुद और कभी वो चेंज करनी हो जगह वगैरह बेड की तो मैं अकेली कर लूँ, सच बता रही हूँ। हाँ तो ये कर लेती है, क्योंकि जब पड़े तो नेहा मनीषा कोई से हेल्प करवा दे। मतलब हमारे गांव में ना मतलब हमारे पहले चक्की हाड़े की चक्की हो, हम मतलब आटा पीसे रहे, तो मम्मी इतना घमंडा अपनी लौंडिया पे लुटाए 50 किलो का कट्टा न उठा के चक्की में घेर देख रहे थे। सच में और मम्मी लुटाए भी बहुत लुटाए, मो बेटा के भी उनो में मतलब ये बेटा तो बड्डा यू नो कि बेटा ही बड्डा होता बेटा यू है गो मेरा 50 किलो का कट्टा उठा के न्यू डेर दे चक्के में। तो आप लोगों की अच्छी अच्छी कमेंट आती है, अच्छा लगता है, जो कुछ आपको गलत लगता है आप उसे बोलते हो, वो भी अच्छा लगता है। आप मतलब तरीका होना चाहिए, यू ना कि मतलब बदतमीजी से बताओ, ऐसे बोलो कि बहन ये बात ऐसे है, ऐसे कर लो, तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा ना लगे कि मतलब बहुत अच्छे से बताओ, कोई बात है हाँ कि दीदी ये ऐसा कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका तरीका। तो आप लोगों की कमेंट पढ़ के दिल खुश हो जावे, और इन कमेंटन के सहारे हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है, आपसे बिना मिले भी हमें ऐसा लगता है जैसे हम आपसे मिल लिए आपकी कमेंट पढ़ने के बावजूद। और देखो कभी मिलोगे भी, जैसे आप कमेंट करते हो, और कभी आप मिलोगे सामने से, आप अपना नाम बताओगे, हम मतलब देख के ही पहचान जाएंगे, हाँ ये वही बहन है जो कमेंट करती है, दिल से दिल का कनेक्शन बन जावे। हम डेली व्लॉग डालते हैं, आप तो हमें व्लॉग में देखते हो, और हम आपको कमेंट के कारण मतलब हाँ जी, कमेंट के कारण, कमेंट के थ्रू देखते हैं हम आपको, तो ठीक है, ऐसे ही लाड प्यार बनाए रखो अपनी बहनों के साथ, अपनी तीनों बहनों का लाड प्यार देखो, और अपने परिवार के साथ लाड प्यार से रहो, यही हमारा मोटिवेशन है, लाड प्यार दिखाना, लाड प्यार से रहना। दुआ करो हम हमेशा ऐसे लाड प्यार से रह रहे। आपको एक बात बताऊं, आप हमारे ब्लॉग में फैमिली के साथ देख सकते हो, हमारे ब्लॉग बहुत सिंपल साधारण फैमिली वाले ब्लॉग होते हैं हमारे सारे, छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिखेंगे, हमारे फैमिली ब्लॉग दिखा और हम दिखेंगे। चाहते हो फैमिली ब्लॉग, तो जल्दी से जल्दी चैनल है सब्सक्राइब कर दो। और बच्चों के बारे में पूछते हो तो बच्चों के बारे में बच्चे आपको पता ही है, कुणाल तनिष कायरा मीनू दीदी की है, डुग्गू यूवी यहाँ के है, लक्की और लवी को मेरे हैं, बाकी ये सारे मीनू दीदी के ही हैं। देखो ये होता है, हम इसलिए नहीं बताते आपको, ये चिढ़ जाते हैं फिर ऐसे। मेरा यही गलती से नेहा दे दिया। हाँ हाँ, और ऐसे जुड़ रहे हो हमारे साथ, कुछ लग रहा हूँ मेरी औच भी निकल गई है तुमसे वार्तालाप करते करते। कारुए गंजा मंजा प्यारा प्यारा बेबी मेरा, औच देखो कैसे जोर जोर से बदल लगी। फूली फूली रोटी बनाए,
आ गई बन के। ये गर्म हो रहा है। ये रोटी कुत्ते को डलवा दो नेहा, रोटी में कुत्ते को गिरवा दो नीचे। तो कुत्ता ही ना दिखता नहीं क्या कल मैं वो काली वाली कुत्तिया की रोटी गिर रही नहीं खाती ये रोटी, दूध पी है अभी उनके। अच्छा तेने पाल रखे जब वो खावे बालकन के जब जावे है ना, जब लोग कहते हैं मेरी नहीं है ये। ले आई तो देखा पहले काची रोटी पैक करके अभी तक निकाल ले चलो बैठ के। सो गाइस यहाँ पे मैंने थाली तैयार कर ली है डिनर की, और आज है डिनर में दाल रोटी, करारी करारी चूल्हे की रोटी है, साथ में सैलेड है और जीरे वाली चाय है। और चाय का तो ये हमें दोनों टाइम ही चाहिए, बच्चों को भी हमारी ये आदत है, सर्दियों गर्मियों दही चाय दोनों टाइम चाहिए हमारे घर में। सो यहाँ पे चूल्हे की गर्मा गर्म करारी करारी रोटी, और आप सबके लिए मैंने थाली लगा दी है। तो गाइज आ जाइए आप सब भी आज का डिनर हमारे साथ कीजिए। सिंपल सी रोटी चूल्हे की गर्मा गर्म और साथ में जीरे वाली चाय, बहुत ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। आ जाइए, आप सबके लिए थाली हो चुकी है तैयार बिल्कुल। दिखा दो पापा, चल के दिखा दो। ओ चेरी ओ चेरी ओ बस रोटी खा रहे मेरे पास ओ यही माए ओ चीनी ए ओ तुम्हारे ओ दिखाएगी ले चीजी गई देखे अपने पास मेरी मैं अच्छी की मैं ले खा ले। ओए 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 छोड़ दे पहले वहाँ खवा रहे फिर मैं छोड़ दब छोड़ रही हूँ खा के। ठगनी हो रही है। कम होने वाला कपड़ा तो मैं धो दिए, बर्तन पड़े, बर्तन बन जाएंगे। मन से दीदी ने रोटी बना दी घर। तो गाइस मैंने और दीदी ने तो रोटी खा ली है, अब खाएगी मनसा दीदी। और मैं ऐसे ही करे मतलब गरम गरम खा ले, पहले वे हमें खवा फिर हम वो न खवा दें। निशान बनाई हम दोनों बहनों ने खा ली और सब ने खा ली, बच्चे घरे उसके नाम पर। अब बाबा खेत पे है पापा जी, उनको वहीं चली गई। लेट सेट आएंगे 11 बजे जब उनको गैस पे बनाएंगे। अब भाई साहब रह रहे, छोटे वाले देवर रह रहे। ओहो चूल्हे बैठ कर खाएंगे ये तो। कौन है भाई? अभी लेकर आ रही हूँ। आप भी आ जाओ उधर भी खा लो, हम तीनों बहन तो ऐसे ही करें, चूल्हे पे बैठ कर खाएंगे। मैं बनाऊँ सबकी रोटी तो फिर मेरे को गरम बनाएंगी। रोटी चूल्हे पे ना बहुत अच्छी लगे गरम खाने। माँ जी क्या कर रही है? माँ जी कह रही कि तन्ना को लगा के कौन पेश कराए इनको। देख लो ना कौन भी लग रहे हैं, कौन भी कर शौक भी करें अपने और काम भी करें, ऐसे ना है। शौक के साथ साथ सारा काम कर ले। ओ आकाश रसोई में चौकीदारी है बाबू, उठा ली था ना। तो गाइस डिनर तो सबका हो चुका है, अब आ गई दूध की बारी। मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और रोटी तो हम मतलब चूल्हे पे बना लेते हैं शाम के टाइम की। चाय दूध और सब्जी वगैरह हम गैस पे कर लेते हैं, क्योंकि रोटी ना ज़्यादातर चूल्हे की अच्छी लगती है, इसलिए चूल्हे पे बना लेते हैं। गुड नाइट बोलो, गुड नाइट। हाँ देखो इसने अपने आप का मेकअप, कायरा ने इसकी आँख का मेकअप कर दिया। ये कह रही भाई मुझे कोई मॉडल नहीं मिल रही है, आप क्या मेरे मॉडल बनोगे? और इसकी आँख रंग दी कायरा ने। अब कायरा ने अपने काम शुरू कर दिए हैं।
कायरा पीछे है। आपकी आँख में किसने लगाई वो? किसने लगाई आँख पे? कायरा ने। अच्छा। सो गाइस पिछले व्लॉग पे कमेंट आई थी कि दीदी इसमें कितना खर्चा आ गया एलईडी पैनल वगैरह जो बना है। तो मैं आपको नागर जी से ही बात करवाती हूँ कितना खर्चा है, क्योंकि उन्हीं को पता है। ये एलईडी पैनल बनवाया आपने और ये जो फोर सीलिंग करवाई है इसमें कितना खर्चा आया है, तो मैं आपको नागर जी से पूछवा देती हूँ। इनसे बात करती हूँ इस बारे में। करीब 35-36 हज़ार खर्चा आया पूरे पूरे रूम में। में। और अभी तो और भी कम रह रहा अभी लाइटिंग वाइटिंग कॉब लाइट रह रही है, पंखा के ऊपर की, टीवी पैनल की पूरी और छत की पूरी रह रही है। उधर वाली जो लाइट है ना कुनो उधर से जलेंगी, उधर से ये सामने जो खटका दे रखा दूसरे नंबर को इससे। हाँ बस ये। हाँ जी आपको क्या हुआ गंजू? टकलू मकलू आपको क्या हुआ? इसके नीचे चार्जर घुस रहा है, या निकालिए चार्जर है। सो गाइस करते हैं इस ब्लॉग का यही एंड और मिलते हैं आपसे कोई प्यार से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।